जय महादेव। 11 जुलाई 2025 शुक्रवार का विस्तृत पंचांग, एक गहन विश्लेषण। यह पंचांग आपको 11 जुलाई 2025 शुक्रवार के दिन की खगोलीय और ज्योतिषीय स्थितियों का एक विस्तृत और गहन विश्लेषण प्रदान करता है। यह गणनाएं भारतीय ज्योतिष के सिद्धांतों पर आधारित हैं और किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान से बंधी नहीं है, जिससे आपको सार्वभौमिक और विस्तृत जानकारी मिल सके। दिन और प्रमुख तिथियां। कालचक्र की गणना। आज शुक्रवार भारतीय कालगणना के अनुसार श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। यह तिथि अगले दिन 12 जुलाई की सुबह 2:09 बजे तक प्रभावी रहेगी, जिसके बाद कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि का आरंभ होगा। श्रावण मास हिंदू धर्म में, विशेष रूप से शैव परंपरा में, अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। यह भगवान शिव की उपासना, रुद्राभिषेक और व्रत रखने के लिए सर्वोत्तम समय होता है। इस पूरे महीने शिव मंदिरों में विशेष अनुष्ठान और भक्तजनों की भीड़ देखने को मिलती है। वर्तमान में हम विक्रम संवत 2082 में हैं, जिसका नाम कालयुक्त है। विक्रम संवत एक चंद्र सौर कैलेंडर है जो उत्तरी भारत में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। इसके समानांतर शक संवत 1947 चल रहा है, जिसका नाम विश्वावसु है। शक संवत भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर भी है। इन संवत्सरों के नाम वार्षिक ज्योतिषीय प्रभावों और घटनाओं को दर्शाते हैं। नक्षत्र, योग और करण। ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रभाव। आज का दिन दो महत्वपूर्ण नक्षत्रों के गोचर से प्रभावित रहेगा, जो विभिन्न ऊर्जाओं का संचार करेंगे। सुबह 5:57 बजे तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र प्रभावी रहेगा। यह नक्षत्र जल तत्व से संबंधित है और इसका प्रतीक हाथी का दांत है। ज्योतिष में पूर्वाषाढ़ा को दृढ़ता, अटूट शक्ति और विजय प्राप्त करने की क्षमता से जोड़ा जाता है। यह रचनात्मकता और कलात्मकता को भी बढ़ावा देता है। इसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का आरंभ होगा। यह नक्षत्र स्थिरता, धैर्य और सफलता का प्रतीक है। इसका संबंध व्यक्ति की महत्वाकांक्षाओं और सामाजिक स्थिति से होता है। उत्तराषाढ़ा में किए गए कार्य स्थायी और फलदायी माने जाते हैं। योग की बात करें तो आज वैधृति योग प्रभावी रहेगा, जो रात 8:42 बजे तक चलेगा। वैधृति योग को ज्योतिषीय दृष्टि से अशुभ या अशुभ कर योगों में गिना जाता है। इस योग में नए कार्यों का आरंभ, यात्रा या महत्वपूर्ण अनुष्ठान करने से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि वैधृति योग में किए गए कार्यों में बाधाएं आ सकती हैं या उनका अपेक्षित परिणाम नहीं मिलता है। करण के क्रम में दिन का आरंभ बालव करण से होगा, जो दोपहर 2:07 बजे तक चलेगा। बालव करण को कुछ हद तक शुभ माना जाता है, विशेषकर धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए। इसके पश्चात कौलव करण अपना प्रभाव दिखाएगा। कौलव करण को भी शुभ करणों में गिना जाता है और ये सामाजिक कार्यों तथा समझौतों के लिए अनुकूल होता है। प्रमुख ग्रहों की दैनिक स्थिति। गोचर का प्रभाव। आज के दिन सूर्य मिथुन राशि में गोचर करेगा। मिथुन राशि वायु तत्व की राशि है और यह संचार, बुद्धि, तर्क और बहुमुखी प्रतिभा का प्रतिनिधित्व करती है। मिथुन राशि में सूर्य होने से व्यक्ति में सीखने की उत्सुकता, जिज्ञासु प्रवृत्ति और सामाजिक मेलजोल की इच्छा बढ़ती है। वहीं चंद्रमा पूरे दिन धनु राशि में संचार करेगा। धनु राशि अग्नि तत्व और बृहस्पति ग्रह से शासित राशि है। धनु राशि में चंद्रमा होने से व्यक्ति में आशावाद, दार्शनिक सोच, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा और स्वतंत्रता की भावना प्रबल होती है। यह लंबी यात्राओं, उच्च शिक्षा और धार्मिक गतिविधियों के लिए अनुकूल समय माना जाता है। शुभ और अशुभ मुहूर्त। समय का सदुपयोग। ज्योतिष में हर दिन कुछ विशेष समय शुभ और कुछ अशुभ माने जाते हैं। इन मुहूर्तों का ज्ञान आपके कार्यों की सफलता पर सीधा प्रभाव डाल सकता है। राहुकाल आज सुबह 10:43 बजे से दोपहर 12:27 बजे तक राहुकाल रहेगा। यह समय राहु ग्रह के प्रभाव में होता है और इसे किसी भी नए कार्य, यात्रा, सौदे या महत्वपूर्ण निर्णय के लिए अत्यंत अशुभ माना जाता है। राहुकाल में शुरू किए गए कार्यों में अक्सर बाधाएं आती हैं या वे सफल नहीं होते। शुभ मुहूर्त। अभिजीत मुहूर्त। दिन का सबसे शुभ और शक्तिशाली समय दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:55 बजे तक रहेगा। इसे अभिजीत मुहूर्त कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ विजयी मुहूर्त है। इस समय में किए गए कार्य बिना किसी बाधा के सफलतापूर्वक संपन्न होते हैं। यह नया कार्य शुरू करने, महत्वपूर्ण बैठकें करने या कोई भी शुभ अनुष्ठान करने के लिए श्रेष्ठ समय है। गुलिक काल सुबह 7:18 बजे से सुबह 9:01 बजे तक गुलिक काल रहेगा। यह समय भी कुछ कार्यों के लिए अशुभ माना जाता है, विशेषकर यात्रा और धन संबंधी लेन देन के लिए। यमगंड दोपहर 3:52 बजे से शाम 5:34 बजे तक यमगंड रहेगा। यह भी अशुभ मुहूर्त की श्रेणी में आता है और इसमें शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। दुर्मुहूर्तम। दुर्मुहूर्तम भी अशुभ समय होता है और इसमें किसी भी नए कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। आज 2 बार दुर्मुहूर्तम रहेगा। पहला, सुबह 8:31 बजे से सुबह 9:26 बजे तक। दूसरा, दोपहर 12:55 बजे से दोपहर 1:50 बजे तक। आज की विशेष धार्मिक बातें। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा होने के कारण आज पार्थिव पूजन का विशेष महत्व है। पार्थिव का अर्थ है पृथ्वी से बना हुआ।
भगवान शिव की पार्थिव प्रतिमा बनाकर उन्हें श्रद्धा पूर्वक स्थापित करके पूजा अर्चना करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह शिव भक्तों के लिए भगवान शिव से जुड़ने का एक पवित्र और शक्तिशाली अवसर है। जय महादेव। दैनिक राशिफल वृषभ राशि 11 जुलाई 2025 शुक्रवार का विस्तृत विश्लेषण। आइए विस्तार से जानते हैं कि 11 जुलाई 2025 शुक्रवार का दिन वृषभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। यह राशिफल ग्रहों की चाल, नक्षत्रों की स्थिति और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य विश्लेषण है, जिसे आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालने के लिए तैयार किया गया है। आज का सामान्य फल और ग्रहों का प्रभाव, स्थिरता और अवसर। वृषभ राशि, जो कि पृथ्वी तत्व की राशि है और जिसका स्वामी ग्रह शुक्र है, आज आपको अपनी स्वाभाविक स्थिरता, व्यावहारिकता और सौंदर्य प्रेम से भरपूर महसूस कराएगी। आज का दिन आपके लिए सकारात्मक और फलदायी रहने वाला है। आप अपने कार्यों को धैर्य और लगन से पूरा करेंगे, जिससे आपको संतोष मिलेगा। आपकी रचनात्मकता और कलात्मकता आज चरम पर रहेगी, जिसका उपयोग आप अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में कर सकते हैं। दिन की शुरुआत में आप कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम होंगे, जो भविष्य के लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। हालांकि अपनी जिद या कठोरता से बचें, क्योंकि यह आपके रिश्तों में तनाव पैदा कर सकती है। आपको अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है, लेकिन प्रयास करने से आप अपनी बात स्पष्ट कर पाएंगे। करियर और व्यावसायिक परिदृश्य, प्रगति और पहचान। कार्य क्षेत्र में आज का दिन आपके लिए उत्कृष्ट रहने वाला है। आपके द्वारा की गई कड़ी मेहनत और समर्पण का आज आपको पहचान और सराहना मिलेगी। आपके काम की गुणवत्ता और विश्वसनीयता आपको अपने सहकर्मियों और वरिष्ठों के बीच एक अलग पहचान दिलाएगी। नौकरी पेशा लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं, जैसे पदोन्नति, वेतन वृद्धि या किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का नेतृत्व करने का मौका। यह आपके करियर में आगे बढ़ने का एक सुनहरा अवसर हो सकता है। व्यापार से जुड़े वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन लाभदायक रहेगा। आपके व्यापार में वृद्धि होगी और नए ग्राहक जुड़ेंगे। किसी पुराने निवेश से भी अच्छा रिटर्न मिल सकता है। नए व्यापारिक सौदों को अंतिम रूप देने के लिए यह एक अनुकूल समय है, लेकिन सभी दस्तावेजों की ठीक से जांच अवश्य कर लें। अपनी व्यावसायिक योजनाओं को गुप्त रखें जब तक कि वे पूरी तरह से सफल न हो जाएं। आर्थिक स्थिति, समृद्धि और समझदारी से निवेश। आर्थिक मामलों में आज का दिन आपके लिए अत्यंत शुभ और समृद्धिशाली रहेगा। धन आगमन के नए स्रोत खुल सकते हैं या आपकी आय में वृद्धि हो सकती है। रुका हुआ धन वापस मिलने की प्रबल संभावना है। आपको अप्रत्याशित लाभ भी हो सकता है, जैसे कोई बोनस या उपहार। यह समय निवेश के लिए अनुकूल है, विशेषकर अचल संपत्ति, कला या सौंदर्य से संबंधित क्षेत्रों में। हालांकि किसी भी बड़े निवेश से पहले किसी वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य लें। अनावश्यक खर्चों से बचें और अपने बजट को संतुलित रखने का प्रयास करें। बचत पर ध्यान दें, क्योंकि ये भविष्य में आपके लिए सहायक होगा। आज आप अपनी सुख सुविधाओं पर कुछ खर्च कर सकते हैं, लेकिन संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। पारिवारिक और प्रेम संबंध, स्नेह और सामंजस्य। पारिवारिक जीवन में आज स्नेह, सामंजस्य और खुशहाली बनी रहेगी। परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे और आप उनके साथ अच्छा समय बिताएंगे। घर में कोई शुभ कार्य या उत्सव का माहौल बन सकता है। जीवन साथी के साथ आपके संबंध अत्यंत मजबूत और प्रेमपूर्ण रहेंगे। आप एक दूसरे का समर्थन करेंगे और भावनात्मक रूप से जुड़े रहेंगे। यह समय एक दूसरे के साथ भविष्य की योजनाएं बनाने और सपनों को साझा करने के लिए आदर्श है। प्रेम संबंधों के लिए यह दिन बहुत ही अनुकूल है। आप अपने साथी के साथ गहरे भावनात्मक संबंध का अनुभव करेंगे। यदि आप अविवाहित हैं, तो आज आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जो आपके दिल को छू ले। विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं या आपके मौजूदा संबंध में गंभीरता आ सकती है। सामाजिक मेलजोल से भी नए और महत्वपूर्ण संबंध बन सकते हैं। स्वास्थ्य और कल्याण, ऊर्जा और शांति। आज आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और आप ऊर्जावान महसूस करेंगे। आपकी शारीरिक और मानसिक स्थिति दोनों ही सकारात्मक रहेंगी। आप अपनी दिनचर्या में सक्रिय रहेंगे और अपने कार्यों को उत्साह के साथ पूरा करेंगे। अपनी ऊर्जा को बनाए रखने के लिए पौष्टिक आहार लें और पर्याप्त नींद लें। अपनी दिनचर्या में नियमित व्यायाम, योग और ध्यान को शामिल करना आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगा। प्रकृति के साथ समय बिताना या अपनी पसंद का कोई रचनात्मक कार्य करना आपको मानसिक शांति प्रदान करेगा। छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याओं की संभावना कम है, लेकिन फिर भी सावधानी बरतें और साफ सफाई का ध्यान रखें। आज के लिए शुभ संकेत, शुभ अंक 6, 5। ये अंक आपकी रचनात्मकता, प्रेम और धन को आकर्षित करेंगे। शुभ रंग गुलाबी, सफेद। ये रंग आपके सौंदर्य, प्रेम, शांति और समृद्धि को बढ़ाएंगे। शुभ दिशा दक्षिण पूर्व। इस दिशा में की गई यात्रा या इस दिशा में मुख करके किए गए कार्य आपको शुभ परिणाम देंगे। आज का विशेष ज्योतिषीय उपाय,
आज शुक्रवार का दिन है जो देवी लक्ष्मी और शुक्र ग्रह को समर्पित है। अपने जीवन में सुख, समृद्धि, प्रेम और ऐश्वर्य को आकर्षित करने के लिए आज के दिन देवी लक्ष्मी की श्रद्धा पूर्वक पूजा करें। उन्हें गुलाबी या सफेद फूल अर्पित करें और श्री सूक्त का पाठ करें। इसके अतिरिक्त आप शुक्र ग्रह के मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। किसी छोटी कन्या को सफेद मिठाई या वस्त्र दान करना भी शुभ फलदायी रहेगा और आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाएगा। हमें उम्मीद है कि ये विस्तृत दैनिक राशिफल आपके आज के दिन को समझने और उसे बेहतर बनाने में सहायक होगा। ज्योतिषीय गणनाएं हमें संभावित परिस्थितियों से अवगत कराती हैं, लेकिन ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि हमारे कर्म ही सबसे प्रधान होते हैं। ऐसी ही और गहन और उपयोगी धार्मिक तथा ज्योतिषीय जानकारियों के लिए कृपया हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। आपके बहुमूल्य समर्थन से हमें और भी बेहतर सामग्री बनाने की प्रेरणा मिलती है। जय महादेव।